अहद का गज़वा इस्लाम का दूसरा बड़ा गज़वा है। सन 3 हिजरी में ये जंग अहद पहाड़ के दामन में लड़ी। जंग शुरू हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबाए कराम को एक पहाड़ी जो अहद के दामन में है, उसे जबल रुम्माह कहा जाता है, उस पहाड़ी पे 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए। उन्हें हुक्म दिया कि जंग की कोई भी सूरत हाल हो, इस पहाड़ी इस मोर्चे को नहीं छोड़ना। जंग शुरू हुई तो पहले मरहले में मुसलमानों को गलबा हुआ तो कुफार पीछे की जानिब भागे। अब वो 50 तीरंदाज जो उस पहाड़ी पर मुकर्रर थे, वो ये समझे कि शायद फतह हो गए, हमने जंग जीत ली। ये सोचते हुए उनमें से 40 के करीब सहाबाए कराम उस पहाड़ी उस मोर्चे को छोड़कर नीचे उतर गए। दूसरे सहाबाए कराम के साथ मिलके माले गनीमत जमा करने लगे। अब इस दौरान हजरत खालिद बिन वलीद मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे और एक ज़हीन जंगजू थे। तो उन्होंने जब वो मोर्चा, वो पहाड़ी खाली देखी तो अपने लश्कर के साथ उस पहाड़ी के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। फिर उनका हमला इतना शदीद हुआ कि 70 से ज़ायद सहाबाए कराम उहद की जंग में शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी जंग में शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक भी उसी जंग में शहीद हुए। हम लोग शहदा की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हुए शहदा की कब्रों के करीब जाएंगे। आप लोग जब जालियों के पास जाएंगे तो 2 कब्रों के निशान शुरू में नजर आएंगे। जो 2 कब्रों के निशान वाज़ेह हैं, उनमें 3 असहाबे रसूल हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाए। उसी 4 दीवारी में एक इज्तिमाई कब्र है, उसमें तकरीबन 67 के करीब सहाबाए कराम दफन है। क्योंकि जब सहाबाए कराम शहीद हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, एक गड्ढा खोदो। एक गहरा गड्ढा खोदा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में 2 शहीदों को लपेटा और उस इज्तिमाई कब्र में इस तरह उतारा है कि जिसे ज्यादा कुरान हिफ्ज़ था वो ऊपर दफन है। और तमाम शहदाए उहद को बिना गुस्ल दिए दफन किया गया है, सवाए एक सहाबी के, वो थे हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला। जिस दिन जंगे उहद हुई, एक दिन पहले उनकी शादी हुई थी। अगले दिन सुबह मनादी हो गई, जंग का ऐलान हो गया, हय्य अलल जहाद। वो अपने घर पे थे जब उनके कानों में ये आवाज पड़ी कि अल्लाह के रसूल जंग के लिए बुला रहे। ऐसा जज्बा था शहीद होने का कि तलवार ली घर से दौड़ पड़े, मैदान उहद में आ गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई तो सहाबाए कराम शहदा को जमा कर रहे। सहाबाए कराम को हजरत हंज़ला कहीं ना मिले तो कुछ असहाबे रसूल नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला ना तो शहदा में मिल रहे हैं ना गाजियों में, उनकी कुछ खबर है। ये सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा मुबारक को आसमान की तरफ उठाया और सहाबाए कराम से मुखातिब होकर फरमाया, मैं देख रहा हूँ हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें गसीले मलाइका का लक़ब मिला और शहादत के बाद उन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, वो उन 67 के साथ आराम फरमा है, यानी इज्तिमाई कब्र में। उल्टे हाथ की तरफ आपको जबल उहद नजर आ रहा है। तकरीबन 7 से 7.5 किलोमीटर इस पहाड़ की लंबाई
ऐसी है कि आसमान से फिजाई नजारा किया जाए तो मोहम्मद लिखा नजर आता है। इसी पहाड़ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने यह हदीस इरशाद फरमाई है कि ओहद एक पहाड़ है, लेकिन ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं। इसी पहाड़ के दामन में जंग ओहद लड़ी गई। मैदान जंग थोड़ा आगे जहां हम जाकर उतरेंगे। हमारे पास टाइम सिर्फ 5-7 मिनट का है, तो जब आपको उतारूं तो बस शोहदा की कब्रों के करीब जाके सलाम अर्ज करके फौरन वापस आ जाना। अगर लेडीज ने साथ जाना है, अगर मस्तूरात साथ जाना चाहें तो वो भी साथ जाएं जल्दी से, और सलाम अर्ज करके साथ ही जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि नमाज का वक्त अब बिल्कुल करीब है। खजूरों के बाग में भी हमने 20 मिनट से ज्यादा ही टाइम ले लिया, तो अभी 11:50 या शायद 12 बज गए मेरा ख्याल है। 12:20 पे अजान है और 12:50 पे मेरा ख्याल है, 12:30 पे अजान है, 12:50 पे जमात है। तो टोटल हमारे पास भाई अब 40 मिनट बचे हैं। जंग के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे। अच्छा, आपने इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ना। ये 3-4 लोग जो चढ़े हुए लेडीज लोग, ये शायद तस्वीरें लेने के लिए चढ़ गए, इनको पता नहीं होगा कि इस पहाड़ी पर शोहदा शहीद हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने 10 साथियों के साथ इसी पहाड़ी पर शहीद हुए हैं, और बाकी शोहदा की कब्रें नीचे हैं। तो इस पहाड़ी पर चढ़ना हमारे लिए फायदे की बात नहीं। आप लोगों ने उतर के भाई, ये हम अहद के मैदान में है, जहाँ पे ये कि अहद की जंग हुआ। और ये है कि ये यहाँ पे ये देखें, ये खैमा बना हुआ है, और इसके पीछे जो शोहदा कराम है हमारे, जो सहाबा कराम थे जो शहीद हुए थे, तो वो दफन है। और ये जो अपना जो औरतें वगैरह खड़ी हुई हैं और जो ये लोग खड़े हुए हैं ना सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये टूरिस्ट हैं तस्वीर वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीर अंदाज मुतय्यन किए थे, जो ये कि जैसे कुफार जैसी अटैक कर रहा था तो वो फ़ौरन यहाँ से अटैक करते थे। और ये पूरा एक तरह से पूरा जंग का मैदान हुआ करता था। और ये सबसे बड़ा पहाड़ है, ओहद का पहाड़ जिसे कहा जाता है। और अभी ये कि हम खैमे में जा रहे हैं, खैमे के पीछे जालियाँ लगी हुई हैं बोल रहे हैं, और जालियों में उन शोहदा, उन सहाबा कराम की खबरें हैं, तो हम लोग वो देखें। अभी जो इस वक्त का जो टेम्परेचर है ग़ालिबन 50 to 60 सेल्सियस टेम्परेचर है। और इस वक्त ये है कि गर्मी का वो हाल था, मेरा मोबाइल बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। मैं अपने मोबाइल को देखता तो ये महसूस होता है कि मेरा मोबाइल उबल रहा है। अभी कहाँ जाना हमने? इसमें जाना है, इधर जाना? बराबर में कब्रें। ये क्या है, खैमा है? हाँ, ये तो खाली खैमा है। मेरा ख्याल ठंडा किया हुआ होगा, जैसे लोग आते हैं परेशान होते हैं। रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट वगैरह, ठंडा रेस्टोरेंट वगैरह है, ताकि गर्मी बहुत है ना, तो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। हाँ, इसमें भी देख रहे थे। हाँ, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे ये कि तीरंदाज शोहदा तीरंदाज ये के बिठाए हुए थे। और अभी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना चल रहा है यहाँ का। ये टेम्परेचर देखें, यहाँ पे ग़ालिबन 50 सेल्सियस चल रहा है इस वक्त। 50 सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। 50 सेल्सियस का मतलब ये है कि दूध उबलने वाला उबलता है ना, तो उसके अंदर हल्की हल्की फौर आती है। उबलता तो 100 सेल्सियस पे, लेकिन ये कि 50 चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, उसके अंदर बुलबुले। तो ये वो टेम्परेचर है। सोचते रोज़े आखिरत वाले दिन क्या होगा, 1:15 पे जब सूरज होगा। बहरहाल अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, इसका वो बता रहे थे कि 2-2.5 किलोमीटर ऊंची है। जी 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 जी, वो ये वाली सबसे बड़ी पहाड़ी है ओहद की। ये देखें, ये माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। यहाँ पे ये कि सहाबा कराम की खबरें हैं। ये देखें, अस्सलामु अलैकुम या सैयदना हमज़ा, अस्सलामु अलैकुम या अम्मा। चाचा को अम्मा कहते हैं। अम्मा, अस्सलामु अलैकुम या अम्मा नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अम्मा या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अम्मा हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अम्मा या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अम्मा मुस्तफा। भाई यार, मोबाइल अभी मैं गया था ज़ियारतों पर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतों से फारिग हो गए।
तो यार मोबाइल इतना गर्म हो गया था, 50 से 55 सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है अभी यहाँ पर। और इस वक्त जो बज रहे हैं 12:30 हो रहे हैं। तो यार मोबाइल इतना हीटअप हो गया तो वीडियो के बटन पे क्लिक तक नहीं हो रहा था। तो मेरी आधी ज़ियारतें क्या थोड़ी सी वीडियो जो बनानी थी मैंने वो रह गई है। अब बहरहाल ये कि हम लोग माशाल्लाह मदीने में पहुँच गए। अब मदीने में हम जाएंगे अभी 12:30 बजे जमात है, नमाज़ पढ़ेंगे 12:30 बजे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर असर भी यहाँ पढ़ेंगे, मगरिब भी यहाँ पढ़ेंगे, इशा भी यहाँ पढ़ेंगे। तो फिर ये होगा। बाकी फजर की नमाज़ हमने अपने घर में पढ़ी थी क्योंकि 7:15 बजे हमें वहाँ जाना था। कहाँ पर? ज़ियारतों पे। हमारी घटी वो उसकी अपना हमारे जो होटल की जो वो है ना शटल, इतनी बेकार है। छोटी सी गाड़ी है, हाईवे से 10 लोग 50-60 लोग खड़े होते हैं, जगह ही नहीं मिलती है। तो बहरहाल बड़ा मुश्किल हो गया। फजर की नमाज़ ना हमें यहाँ मिली है ना हमें मक्का में मिली है गाँव, क्योंकि वहाँ पे भी यही मसला था शटल का। वहाँ पे शटल निकलती नहीं थी, 3 बजे निकल नहीं रही है, तो जल्दी जा रही है तो वो बिल्कुल एंड टाइम पे जा रही है। तो शटल का बड़ा मुश्किल हुआ था। तो अभी फ़िलहाल ये कि माशाल्लाह हम लोग ये मदीना उसमें मस्जिद नबवी पहुँच गए। ये यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है, ये पूरे होटल हैं। बहरहाल अब कभी भी आएंगे तो भाई एक अच्छा और एक बेहतरीन पैकेज लेंगे ताकि होटल वगैरह करीब हो, हमारी पूरे 5 टाइम की नमाज़ें मदीना मक्का में हो और मस्जिद नबवी और मक्का में हो। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हमारी तकरीबन नमाज़ें जो फजर की हमने नमाज़ नहीं पढ़ी है मक्का में। वजह क्या थी कि शटल ही नहीं मिलती थी, रात 12 बज जाते थे हमें आते अज़ान हो रही है, क़ामत हो रही है, नमाज़ देखो नमाज़ यहाँ पे भी निकल गई है। अब ये कि नमाज़ नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है क्योंकि क़ामत यहाँ से हो रही है और मदीना और मस्जिद नबवी अच्छी खासा दूर है अभी यहाँ से, मतलब लग रहा है करीब है, लेकिन ये कि कम से कम अभी भी 200 मीटर है या 300 मीटर है करीब है, इतना है अभी। जो है ना नमाज़ के टाइम पे सारी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं और सारे मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है इतना पीसफुल माहौल है, इतना बेहतरीन माहौल है कि मैं आपको बस क्या बताऊँ, मैं नहीं अल्फाज में बयान कर सकता। ये देखिए माशाल्लाह ये गुम्बद ख़िज़रा और ये सामने रियाजुल जन्ना है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहा करते थे और ये पूरे मस्जिद का मनाजिर है। कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। बस हम लोग यहाँ पर आए थे, मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। ये खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह।